हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और आज जो हम बात करेंगे वो है चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक लेक्चर इसका अपलोडेड है, बहुत दिनों से इसका लेक्चर नहीं आ रहा था, लेकिन अब इसका लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है। इसके साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का भी लेक्चर अब कंटिन्यू आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को जो लेक्चर पिछले वीडियो में मिला वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और वो लेक्चर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर। आप लोगों ने देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स भी किया कि उन्हें बहुत अच्छा से समझ आया जो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि सबसे पहले मैं उसे देना चाहती थी। आप लोगों का जो बेसिक है वो उस वीडियो को देखकर क्लियर हो गया होगा। और अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक आप लोगों का क्लियर हो गया तो चैप्टर में और ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, इसलिए वो छोटा सा वीडियो था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लास 11th का है, आप लोग जानते हैं, चैप्टर नंबर 2 है। आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में एक लेक्चर इसका आया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ जाकर। और आज हम दो लेक्चर आ चुका है और लेक्चर नंबर 3 आज है। इससे पिछले वीडियो में जो एक्स्ट्रा के बारे में हम बात किए थे तो वो एक्स्ट्रा भी आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे एग्ज़ाम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है। तो पहले भी हम बोल चुके हैं, जो भी एक्स्ट्रा एग्ज़ाम में आता है वो सब हम लोग कंप्लीट करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज मैं सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर बात करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ एनसीईआरटी को ओपन करें, क्योंकि बिना एनसीईआरटी का कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले एनसीईआरटी को ओपन करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोगों ने कंप्लीट किया था यहाँ तक साइंटिस्ट ओवर टाइम तक। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज आर.एच. विटेकर 1969 proposed a 5 kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. आर.एच. विटेकर ने 1969 में दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। इसमें इन्होंने इंक्लूड किया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया को। अब मोनेरा को जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स है, जिसके सेल का टाइप जो है वो न्यूक्लियस जो है वो नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, उसे इन्होंने मोनेरा में डाल दिया। प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसे इन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया। फंगी में यूकैरियोट्स के साथ साथ जितने भी मल्टी सेलुलर उसे भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया फंगी में। एंड प्लांटी में जिसके पास सेल वॉल है उसे इन्होंने प्लांटी में रख दिया। एंड एनिमेलिया में जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसे इन्होंने एनिमेलिया में रख दिया। इसके बाद आगे पढ़ते, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। इन्होंने अपने जो क्लासिफिकेशन है उसमें इन्होंने इंक्लूड किया था सेल स्ट्रक्चर का, मतलब इन्होंने ये देखा कि ये यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है। इसके बाद थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ये मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब इसके न्यूट्रिशन का मोड क्या है, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉपिक या सैप्रोफाइटिक। एंड रिप्रोडक्शन, मतलब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसका मतलब हुआ जो ऑर्गेनिज्म है उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब पिछले ऑर्गेनिज्म से, ओल्ड ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है। तो इन्होंने सारे क्राइटेरिया को यूज़ किया था ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में। इसके बाद इम्पेरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन प्रोपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। इसका मतलब सबसे पहले ये आता है डोमेन क्या होता है। तो डोमेन जो है वो किंगडम से ऊपर आता है, किंगडम से पहले डोमेन आता है, डोमेन के बाद जो है वो किंगडम आता है, आप लोग जानते होंगे। तो इसी तरह से सीक्वेंस है, किंगडम के बाद फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस, देन स्पीसीज। सारी चीज़ों को हम एक्स्ट्रा क्लास में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सबको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कम हम समझाएंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो एक्स्ट्रा स्ट्रोक वाला लेक्चर आएगा उसमें अच्छे से डिटेल में हम समझाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज दैट डिवाइड इन द किंगडम मोनेरा इंटू 2 डोमेन्स। किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स में रखा गया है, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द 3rd डोमेन एंड देयर वाई
और बाकी जो यूकैरियोटिक किंगडम्स है उसे जो तीसरे वाले हैं थर्ड डोमेन में उसमें रखा गया है। एंड नियर बाई 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन हम लोगों को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है, 5 किंगडम तक ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में 5 किंगडम तक ही आता है, लेकिन इसमें इंक्लूड कर दिया है तो जानना ज़रूरी है। You will learn about the system in detail at higher classes. Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system. Earlier classification system included bacteria. इसमें बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंगी को, मॉसिस, फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। अंडर द प्लांट्स के अंदर में इस सबको रखा गया, प्लांट्स में रखा गया सबको, जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, फंगी है, मॉसिस है, इन सबको प्लांट्स के अंडर में रखा गया। द कैरेक्टर दैट unified this whole kingdom was that all the organism included had a cell wall in their cells. क्योंकि इन सारे ऑर्गेनिज्म के सेल में सेल वॉल्स प्रेजेंट थे, इसलिए इन सबको प्लांट्स के अंदर रखा गया। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इन सब का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग था, फिर भी सिर्फ एक कैरेक्टर को देखकर, क्योंकि इनके पास जो सेल वॉल है, उसके जो सेल्स है, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इसलिए इन सब को एक किंगडम में डाल दिया गया, वो है प्लांट्स। लेकिन ये सब जो है वो डिफरेंट है, लेकिन फिर भी सबको एक ही किंगडम में डाल दिया गया था, जो कि प्लांट किंगडम। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी विथ अदर ग्रुप्स विच वेयर यूकैरियोटिक, सबको एक ही में डाल दिया गया था। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर, मतलब इसमें न प्रोकैरियोटिक को देखा, न यूकैरियोटिक को देखा, इसके बाद न यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग किया, न मल्टीसेलुलर को, सबको एक ही में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल क्लामाइडोमोनास एंड स्पाइरोगेरा वेयर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी, इन दोनों को भी एल्गी में ही रख दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप, इसके बाद ये क्लासिफिकेशन जो है वो हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक को भी क्लासीफाई डिफरेंशिएट नहीं किया। हेट्रोट्रॉफिक जैसे फंगी हो गया, ऑटोट्रॉफिक मतलब आप लोग जानते हैं ग्रीन प्लांट्स है। थ्रू दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस इन देयर वॉल्स कंपोजिशन, मतलब कि सब कुछ जो है वो कैरेक्टर्स जो है वो देखा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन सब को एक ही किंगडम में डाल दिया था, वो है प्लांट किंगडम। तो आगे हम देखते हैं, इसमें एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि दोनों का, फंगी और ग्रीन प्लांट्स का सेल वॉल जो है वो डिफरेंट है दोनों का सेल वॉल, क्योंकि फंगी का जो सेल वॉल है वो बना हुआ है काइटिन का, और ग्रीन प्लांट्स का जो सेल वॉल है वो बना हुआ है सेलुलोज का। तो दोनों का सेल वॉल भी डिफरेंट है, इसलिए दोनों को एक ग्रुप में हम कैसे डाल सकते हैं। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi. इन सारे कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए कंसीडर करके इन्हें एक सेपरेट किंगडम में डाल दिया गया, वो है किंगडम फंगी। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उन सब को किंगडम मुनेरा में डाल दिया गया था। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला विथ पैरामीशियम एंड अमीबा। क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला को पहले अलगी में रखा गया था, और पैरामीशियम एंड अमीबा को एनिमल किंगडम में रखा गया था, विच वेयर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल, क्योंकि इसके पास जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं था, इसलिए पैरामीशियम एंड अमीबा को जो है वो रखा गया था एनिमल किंगडम में। लेकिन फिर इसके बाद नया किंगडम आया जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में इन सब को डाल दिया गया, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इन सब को कहाँ डाल दिया गया था, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। इसके बाद इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स, अलग अलग किंगडम्स बने। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड, क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो चेंज होता गया। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि अब बस यहीं तक जो है वो ये रुक गया, जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है, किस तरह की हमारी सोच है, और इसके ऊपर ये डिपेंड है।
तो आगे भी ये चलता रहेगा, आगे भी जो है वो नए नए किंगडम बन सकते हैं। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन made to evolve classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities। इसका मतलब हुआ कि आगे भी ओवर टाइम मतलब आगे भी चलता रहेगा, अटेम्प्ट किया जाएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन सिस्टम को और इवॉल्व करना है, इसलिए और भी जो है वो अटेम्प्ट किया जाएगा विच रिफ्लेक्ट सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ के ऊपर नहीं, बल्कि बट इट इज़ ऑल्सो फाइलोजेनेटिक इज़ बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का, वो देखकर जो है वो आगे भी अटेम्प्ट किया जाएगा, ट्राई किया जाएगा कि और नए क्लासिफिकेशन सिस्टम बने और क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व हो। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी ऑफ द विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी के बारे में। दिस किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया commonly referred to as plant and animal kingdom respectively, we will deal with separately in chapter 3 and chapter 4। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को चैप्टर 3 में एंड चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी को हम इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर है जो हमें पढ़ना है वो है किंगडम मोनेरा। टॉपिक स्टार्ट होगा किंगडम मोनेरा से। तो आज हम यहीं तक रहने देते, कल स्टार्ट करेंगे हम किंगडम मोनेरा, और हर रोज़ एक एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट होगा। कल हम कंप्लीट करेंगे किंगडम मोनेरा, इसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा एंड देन किंगडम फंगी। तो चलिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कोई भी डाउट हो आराम से पूछे, और बहुत जल्द हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स का भी लेक्चर आने वाला है। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कोई भी डाउट हो तो ईजिली पूछे। ऑल द बेस्ट।